कर रहे हैं फिजिक्स। फिजिक्स को वो हिंदी में बोलते हैं भौतिक विज्ञान। तो आपने सुना होगा कि साइंस बोले विज्ञान। विज्ञान के कई भाग होते हैं, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और साइंस एंड टेक। तो उसमें से अपन एक भाग आज से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है फिजिक्स, हिंदी में कहते हैं भौतिक विज्ञान। अब अपन बात करते हैं भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान क्या है? तो सीधी भाषा में बोले कि भौतिक विज्ञान वह विज्ञान है जो हम सभी अपने जो दैनिक दिनचर्या होता है उन सभी में यूज करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे लिख पा रहे हैं तो वो फिजिक्स की वजह से। और अपन बात करते हैं, हम बोल रहे हैं, आप सुन पा रहे हैं, एक किसकी वजह से? फिजिक्स की वजह से। और हम अगर यहाँ से लाइट बंद कर देंगे तो आपको दिखाई नहीं देंगे हम, तो वो सभी फिजिक्स है। चाहे वो लाइट प्रकाश हो, चाहे वो ध्वनि हो, चाहे वो अपन जैसे किसी वस्तु को गिराते हैं तो वो नीचे जाती है तो वो गुरुत्वाकर्षण के कारण जाती है। तो इन सभी क्या है? फिजिक्स है। तो अपन आज स्टार्ट कर रहे हैं भौतिक विज्ञान। अपन इसको अपन भौतिक विज्ञान की परिभाषा देखते हैं कि विज्ञान क्या है। तो विज्ञान द्रव्य और जो ऊर्जा है ना, उसके बीच का संबंध दर्शाती है। तो भौतिक विज्ञान की बात की जाए कि ये क्या है, तो द्रव्य, ऊर्जा तथा द्रव्य के आपसी संबंध को क्या कहते हैं? अपन भौतिक विज्ञान कहते हैं। अब अपन बात करते हैं कि ऊर्जा को अपन कहते हैं एनर्जी और द्रव्य को अपन बोलते हैं होता है जो ये वाला जो द्रव है ना, ये लिक्विड वाला होता है, तरल। जैसे कि तेल, पानी, ये सभी क्या है? लिक्विड है, यानी कि द्रव है। ये जो द्रव है वो द्रव्य होता है, जो मैटर बोले तो यहाँ पे पदार्थ भी कह सकते हैं। तो जो भौतिक विज्ञान है वो ऊर्जा तथा द्रव्य के आपसी संबंध के बीच आपसी संबंध को क्या कहते हैं? भौतिक विज्ञान कहते हैं। ऐसे कि ऊर्जा को अपन दर्शाते हैं ई से, और ई बराबर mc²। जो आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण है वो क्या है? E बराबर mc²। अब अपन बात करते हैं कि यहाँ पे c क्या है, m क्या है। तो जो c है ना, वो है प्रकाश का वेग c। प्रकाश का वेग c, इसका जो मान होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अब अपन बात करते हैं m क्या है? द्रव्यमान, किसी भी वस्तु का द्रव्यमान। और E क्या है? E है ऊर्जा। और C क्या है? C है प्रकाश का वेग। प्रकाश का वेग। तो यहां तक अपन ने देख लिया कि E बराबर mc²। यहाँ पे m क्या है? द्रव्यमान, E क्या है? ऊर्जा, C क्या है? प्रकाश का वेग। प्रकाश का वेग क्या होता है, या प्रकाश की चाल कितनी होती है? जो होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, जो कि निर्वात में होती है। निर्वात में सबसे ज्यादा चाल इतनी होती है। अब अपन बात करते हैं कि यहां से अपन ने देख लिया कि ऊर्जा तथा द्रव्य के आपसी संबंध को भौतिक विज्ञान या फिजिक्स कहते हैं। यहाँ पे अपन ने समीकरण देख लिया, E क्या है? ऊर्जा, m क्या है? द्रव्यमान। बोले तो कोई पदार्थ है, उसका द्रव्यमान इतना है और प्रकाश की चाल होती है वो हमेशा निर्वात में इतनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो ये प्रकाश की चाल नियत होती है। ए और m द्रव्यमान किसी भी द्रव्य या पदार्थ का जो कुछ हुआ द्रव्यमान वो रख देंगे यहाँ पर, और E क्या हुई? ऊर्जा। अब अपन बात करते हैं, सबसे पहले अपन जो चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे
मात्रक तथा विमा। क्या? तो अपना पहला चैप्टर का नाम रहेगा मात्रक तथा विमा। मात्रक तथा विमा। मात्रक तथा विमा। अब अपन बात करते हैं कि मात्रक की आवश्यकता क्यों पड़ी। मात्रक की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो अपन यहाँ पे कुछ संख्या लिख रहे हैं, जैसे कि मान के चलो 30 kg 30 मीटर। तो हम सभी इनको अलग अलग देखेंगे, अलग अलग अपन इनको बोलेंगे। सबसे पहले पूछा जाए किसी से कि ये क्या है, हम सब बोलेंगे कि ये तो मैथ की संख्या है जो कि 30 है। ये क्या है? ये 30 किलोग्राम। तो किलोग्राम है, इसको 30 केजी कहेंगे, तो ये अपन कहेंगे द्रव्यमान है। क्यों कहेंगे? क्योंकि हमको पता है कि द्रव्यमान होता है उसको अपन किलोग्राम में मापते हैं। उसी प्रकार से 30 मीटर है, वो 30 मीटर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कुछ भी हो सकती है, क्योंकि अपन लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को अपन मीटर में मापते हैं, कई सारे मात्रक में मापते हैं लंबाई को। तो यहाँ से अपन ने देख लिया कि तीन जो अपन ने मान लिखे हैं वो सभी का मान अलग अलग है। अब अपन बात करते हैं यहाँ पे, जैसे मान के चलो यहाँ पे इसके अंदर कितने डॉट हैं, इसके अंदर मान के चलो कि 30, इसके अंदर जो वस्तु है ना वो 30 डॉट से मिलकर बना है। कितना? 30 डॉट। अब जो ये जो पार्ट है, पदार्थ है, जो पदार्थ है वो 30 बिंदु से मिलकर बना है। कितनी? 30 बिंदु। मान के चलो 30 बिंदु से मिलकर बना है। तो ये 30 क्या हो गया? इसका परिमाण। 30 क्या हो गया? परिमाण। अपन कह सकते हैं कि कोई भी वस्तु है वो इतने मॉलिक्यूल अणु से बना है। उसी प्रकार से मान के चलो कि यहाँ पे जो एक बॉक्स दिख रहा है वो 30 बिंदु से मिलकर बना है, तो ये 30 क्या हो जाएगा? इसका परिमाण हो जाएगा। तो यहाँ पे भी क्या है? 30 ये क्या है? किसी भी पदार्थ का परिमाण है। यहाँ पे भी 30 क्या है? यहाँ पे भी 30 परिमाण है। अब अपन बात करते हैं केजी क्या है? केजी मात्रक है। यहाँ पे भी क्या है? मीटर मात्रक है। केजी मात्रक, मीटर मात्रक। तो अपन ने देख लिया कि मात्रक की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि कई सारी वस्तुएं होती हैं, ठोस होती है, द्रव होती है, गैस होती है, उन सभी को दर्शाने के लिए अपन किसी भी चीज को, जैसे ठोस वस्तु होती है उसको अलग तरीके से तौलते हैं, द्रव होती है उसको अलग तरीके से तौलते हैं, और गैस होता है उसको अलग तरीके से। तो इस तरीके से जो द्रव्यमान होता है वो अपन केजी में मापते हैं, और जो लंबाई होती है उसको अपन मीटर में मापते हैं। तो जो मात्रक की आवश्यकता पड़ी। यहाँ से अपन बात करते हैं कि 30 केजी और 30 मीटर। यहाँ से अपन ने समझ लिया कि किसी भी जो राशियां होती हैं उनको अलग अलग दर्शाने के लिए अपन को मात्रा की आवश्यकता पड़ी। तो हमने समझ लिया कि मात्रा की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो जो मात्रक होते हैं, मात्रक की क्या होती है? विमा होती है, इसको अपन बोलते हैं डायमेंशन। तो अपन डायमेंशन भी देखेंगे। अब अपन बात करते हैं कि मात्रक कितने होते हैं। मात्रक अब अपन बात करते हैं किसके बारे में? मात्रक पढ़ने से पहले अपन कुछ पद्धतियां देख लेते हैं, जैसे कि एफपीएस पद्धति, सीजीएस पद्धति, एमकेएस पद्धति। तो सबसे पहले अपन देखते हैं मात्रक। अलग अलग पद्धतियां हैं मात्रक मापने की पद्धतियां। तो पद्धतियां देखते हैं। पद्धति ये क्या है? पद्धतियां। तो जो मात्रक की पद्धतियां हैं कौन कौन सी है? पहले पे अपन बात करेंगे एम के
एस सॉरी यहाँ पे अपन पहले पे बात करेंगे अपन एफपीएस पद्धति, एफपीएस पद्धति। एफपीएस पद्धति दूसरी पे अपन बात करेंगे सीजीएस पद्धति। और जो अपना तीसरा नंबर रहेगा वो रहेगा एमकेएस पद्धति, एमकेएस पद्धति। अब अपन बात करते हैं लंबाई के बारे में। द्रव्यमान के बारे में, समय के बारे में। तो यहाँ पे जो एफपीएस पद्धति होती है, एफपीएस पद्धति में लंबाई को मापते हैं फुट में। क्या नापते हैं? फुट। एफ से हो गया फुट। और जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान को अपन एफपीएस पद्धति में इसको मापते हैं पाउंड। किसमें साथियों? पाउंड। तो पी क्या हो गया? पाउंड। और जो समय को क्या में मापेंगे? समय को मापेंगे सेकंड। तो समय को भी अपन किसमें मापेंगे? सेकंड। तो अपन ने देख लिया कि जो एफपीएस पद्धति है उसमें लंबाई को मापेंगे फुट में, द्रव्यमान को मापेंगे पाउंड में, समय को मापेंगे सेकंड में। उसी प्रकार से जो सीजीएस पद्धति है, सीजीएस पद्धति में लंबाई को मापेंगे किसमें? सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। और जो जी को पर जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान को इसमें किसमें मापेंगे? तो द्रव्यमान को मापेंगे अपन इसको ग्राम। और बात करते हैं एस समय को किसमें मापेंगे? समय को मापेंगे सेकंड में। यहाँ पे लंबाई को मापा फुट में, द्रव्यमान को मापा पाउंड में, समय को मापा सेकंड में। उसी प्रकार सीजीएस पद्धति में जो लंबाई सेंटीमीटर में, जी यानी कि ग्राम, द्रव्यमान को ग्राम में, समय को सेकंड में। अब अपन बात करते हैं यहाँ पे एमकेएस पद्धति में। यहाँ एम का मतलब है मीटर, के का मात्रक है केजी, केजी बोले तो किलोग्राम, और एस का मतलब है सेकंड। तो देखो यहाँ पे अपन ने देख लिया कि पद्धतियां यानी कि मात्रक यानी कि मापन की तीन पद्धतियां अपन ने देखी है। एफपीएस पद्धति, सीजीएस पद्धति, एमकेएस पद्धति। एफपीएस पद्धति की फुल फॉर्म होती है फुट पाउंड सेकंड। तो एफपीएस पद्धति में लंबाई को मापेंगे फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में, समय को सेकंड में। उसी प्रकार से जो सीजीएस पद्धति है, सीजीएस पद्धति में सी का मतलब सेंटीमीटर, जी का मतलब ग्राम, एस का मतलब सेकंड। तो जो लंबाई को मापेंगे सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में, और समय को सेकंड में। उसी प्रकार से एमकेएस पद्धति का फुल फॉर्म होता है मीटर, किलोग्राम, सेकंड। लंबाई को मापेंगे मीटर में, द्रव्यमान को मापेंगे किलोग्राम में, समय को मापेंगे सेकंड में। अब अपन बात करते हैं कि जो सीजीएस पद्धति होती है, सीजीएस पद्धति की एक अन्य नाम होता है। इसका अन्य नाम क्या होता है? इसको अपन कहते हैं फ्रेंचीय पद्धति। कौन सी पद्धति? तो इसको कहते हैं फ्रेंच पद्धति। इसको अपन बोलते हैं मीट्रिक पद्धति, मीट्रिक पद्धति। तो इसका अन्य नाम क्या है? मीट्रिक पद्धति। इसका अन्य नाम क्या है? तो यानी कि फ्रेंच पद्धति। ये कौन सी है? एफपीएस पद्धति, तो यानी कि ब्रिटिश पद्धति। अब अपन बात करते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हो कि मापन की अपन ने तीन पद्धतियां देखी हैं, एफपीएस, सीजीएस, एमकेएस। उनमें सभी में समय को किस में माप रहे हैं? तो समय को अपन सेकंड में ही माप रहे हैं। तो अपन बात करते हैं, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि वह कौन सा यानी कि राशि है, वह कौन सी राशि है जिसका तीनों एफपीएस, सीजीएस, एमकेएस तीनों पद्धतियों में मात्रक होता है वो समान होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा समय। समय का मतलब होता है सेकंड,
जो कि सभी पद्धतियों में जो मात्रक है वो सेकेंडरी है। अब अपन बात करते हैं, इसके अलावा एक पद्धति और होती है जिसका नाम है एसआई पद्धति। क्या है? एसआई पद्धति। एसआई पद्धति की फुल फॉर्म है सिस्टम इंटरनेशनल। एसआई पद्धति। एसआई पद्धति, ये जो एसआई पद्धति है वो एमकेएस पद्धति को ही संशोधित करके, बोले तो इसको ही अच्छे से सुधार करके एसआई पद्धति बनाया गया है। तो अपन कह सकते हैं कि एमकेएस पद्धति का विस्तृत रूप है। एमकेएस पद्धति का संशोधित व विस्तृत रूप है। संशोधित रूप है। अपन ने देख लिया है कि एसआई पद्धति है वो एमकेएस पद्धति को ही संशोधित करके एसआई पद्धति बनाया गया है। अब बात करते हैं कि जो एसआई पद्धति कब बनी, तो अपना आंसर होगा कि जो एसआई पद्धति है वो सन 1971 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में मापतौल मुख्यालय में एक अंतरराष्ट्रीय क्या हुई, तरह की बैठक हुई। अंतरराष्ट्रीय अधिवेशन में एसआई पद्धति को मान्यता मिली। तो अपन ने देख लिया है एफपीएस पद्धति, सीजीएस पद्धति, एमकेएस पद्धति, एसआई पद्धति। जो एमकेएस पद्धति है इसको ही यानी कि थोड़ा सा संशोधित करके यानी कि बड़ा रूप बना दिया, एसआई पद्धति बन गई। इसकी फुल फॉर्म है सिस्टम इंटरनेशनल पद्धति। सन 1971 में फ्रांस की राजधानी है पेरिस, वहां पे मापतौल मुख्यालय है, वहां पे एक क्या हुई, मीटिंग हुई, अंतरराष्ट्रीय बैठक हुई, उसमें जो एसआई पद्धति है उसको मान्यता मिली। अब एसआई पद्धति में 7 क्या है, तो इसके अंदर 7 मूल मात्रक मिले और 2 संपूरक। यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं कि ऐसे पद्धति में 7 मूल राशियां मिली। कितनी? 7 मूल राशियां, क्योंकि जो राशियां होंगी तभी तो उनके मात्रक होंगे। तो 7 मूल राशियां और 2 संपूरक राशियां। तो अपन यहाँ तक देख लिया। अब अपन बात करते हैं 7 मूल राशियां मिली तो 7 मूल राशियों के मात्रक भी होंगे और जो 2 संपूरक राशियां मिली तो उनके भी मात्रक होंगे। तो अपन ने यहाँ तक आज देख लिया। जो 7 मूल राशियां हैं कौन कौन सी है? लंबाई, समय, द्रव्यमान, तापमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। तो एक क्या है? 7 मूल राशियां हैं। 7 मूल राशियों के 7 मूल मात्रक होंगे। उसी प्रकार से 2 संपूरक राशियां हैं, उनके भी 2 मात्रक होंगे। तो अपन ने आज क्या देखा? फिजिक्स के बारे में। फिजिक्स क्या है? तो जो ऊर्जा और जो द्रव्य बोले पदार्थ के बीच आपसी संबंध को फिजिक्स कहते हैं। जो आइंस्टीन ने द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण दिया था वो है E बराबर mc²। m क्या है? द्रव्यमान। c क्या है? प्रकाश की चाल, जो कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, जो निर्वात में होती है। और E क्या है? एनर्जी बोले तो ऊर्जा। हम बात करते हैं कि पहला चैप्टर है मात्रक तथा विमा।
इसमें अपन ने देख लिया है कि जो मापन होता है ना, मापन की 3 पद्धतियां हैं। कौन कौन सी? एक है सीजीएस पद्धति, एपीएस पद्धति, सीजीएस पद्धति और एमकेएस पद्धति। सीजीएस पद्धति में, एपीएस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान, समय को मापेंगे। किसमें? लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में, समय को सेकंड में। उसी प्रकार सीजीएस पद्धति में लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकंड में। उसी प्रकार से एमकेएस पद्धति में लंबाई को मापेंगे मीटर में, द्रव्यमान को मापेंगे किलोग्राम में, समय को मापेंगे सेकंड में। सीजीएस पद्धति, इसको अपन बोलते हैं एपीएस पद्धति को ब्रिटिश पद्धति, एपीएस सीजीएस पद्धति को बोलते हैं फ्रेंच पद्धति, एमकेएस पद्धति को अपन बोलते हैं मीट्रिक पद्धति। अब अपन ने ये भी देखा है कि वह कौन सी राशि है जिसका सभी मापन की जो पद्धतियां उनमें मात्रक समान होता है, तो वो समय एक ऐसी जो राशि है जिसमें तीनों में जो मात्रक वो समान होता है, बोले तो सेकंड। आपने देखा है कि एमकेएस पद्धति को ही यानी कि अच्छे तरीके से बढ़ा के, बोले तो संशोधित करके, इसको एसआई पद्धति में कन्वर्ट किया है। तो एमकेएस पद्धति का संशोधित रूप ही क्या है? तो एसआई पद्धति है। एसआई पद्धति कब बनी? तो सन 1971 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में एक मापतौल का मुख्यालय है, वहां पे अंतरराष्ट्रीय बैठक हुई, वहां पे एसआई पद्धति को मान्यता मिली। एसआई पद्धति में 7 मूल राशियां रखी गई और 2 संपूरक राशियां रखी गई। जो 7 मूल राशियां हैं उनके 7 मात्रक भी होंगे और 2 संपूरक राशियां हैं उनके 2 संपूरक मात्रक भी होंगे। तो आज अपन यहाँ पे समाप्त करते हैं। कल हम यहाँ से 7 मूल राशियां हैं और 7 मूल मात्रक, उनको कल यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों, आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी? आप कमेंट में अवश्य बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। हमें कुछ अगर कमी लग रही है तो आप कमेंट करेंगे, तभी हमको पता चलेगा और हम उस कमी को पूरा कर पाएंगे। कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी अगर आपको कमी लग रही हो तो आप कमेंट अवश्य करें। जय हिंद साथी, थैंक यू।